ये दो घराने जो विधानसभा में चुनाव में लड़ाई की बात करते हैं, किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहते हैं। इसीलिए दोनों में से दोनों लोग यह बोलते हैं, एक लोग बोलते हैं कि मेरी लड़ाई भाजपा से है, एक बोलते हैं कि सपा से है। लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। यह लोगों के जेहन में केवल इसलिए भरा जाता है कि लोग कहते हैं कि इसको हराने के लिए उसको दो, उसको हराने के लिए इसको दो, तो हम ही लोगों में बंटवारा हो जाएगा। तीसरा न कभी यहाँ पनप ही नहीं पाएगा। एक ऐसी सीट जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बहुचर्चित सीट मानी जाती है, 378 मोहम्मदाबाद क्षेत्र, जहां से बाहुबलियों का ये क्षेत्र माना जाता है और टिकट के लिए आम आदमी खड़ा तक नहीं हो पाता। गाजीपुर ज़िले में 22 साल से पत्रकारिता में दबे कुचले आवाम की आवाज़ को बुलंद करने वाले, अपनी कलम की ताकत से एक ऐसी आवाज़ जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं। मैं सुशील तिवारी, स्वतंत्र पत्रकार संजय सिंह कुशवाहा जी। मैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के घटक दल जन अधिकार पार्टी से मोहम्मदाबाद 378 विधानसभा का प्रत्याशी हूं। मेरे चैनल में अपनी पार्टी के साथ दावेदारी पर हैं और मोहम्मदाबाद की ये सीट अब इस समय बहुत ही बड़े भंवर में फंस चुकी है। इनके आने के साथ सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले जानना चाहूँगा वो मुद्दे क्या हैं। आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के AIMIM से आपको टिकट मिला है। वो ज्वलंत मुद्दे क्या हैं जो मोहम्मदाबाद सीट में आज तक बहुत सारे प्रत्याशी हुए हैं मगर ज़मीन पर दिखा नहीं? देखिए, मोहम्मदाबाद विधानसभा में करैल इलाका जो है, आज भी स्थिति इतनी ख़राब है कि सड़कों पर चलने लायक नहीं है। करैल में जो बाढ़ आती है तो पूरा करैल इलाका कम से कम 100-150 गांव घिर जाते हैं, घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ रोज़गार के जो अवसर हैं नगण्य हैं। लोग बम्बई, दिल्ली जाकर यहाँ के गरीब मजदूर लोग वहाँ मजदूरी करने जाते हैं। यहाँ शिक्षा का मामला जब उठाते हैं तो कोई बड़ा न यूनिवर्सिटी है, न कोई टेक्निकल कॉलेज है, न कोई मेडिकल कॉलेज है। बिजली की व्यवस्था आज भी 50 साल पहले जो जर्जर तार लगे हुए थे, सैकड़ों गांव आपको मिल जाएंगे जहां तारों की स्थिति रोज़ फॉल्ट होते हैं, मर रहे हैं लोग। तारों के करंट से लोग झुलस के मर जा रहे हैं। कभी खेत में किसानों के तार गिर जाते हैं, किसान को बिजली से मौत हो जाती है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इससे पहले अंसारी बंधु की सीट थी और उसके साथ भाजपा के भी इससे पहले अलका राय जी विधायक है, मगर पटल पे क्या है जो कि दिखता नहीं? मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे आज आप मोहम्मदाबाद के उन सभी जो भी लोग आज हैं उन्हें बताएं। देखिए, मोहम्मदाबाद में 40 साल 50 साल से ये जो लोग विधायक हो रहे हैं, मोहम्मदाबाद की एक भी मुद्दे को विधानसभा में नहीं उठाते हैं। आज मोहम्मदाबाद विधानसभा के पिछड़ने की स्थिति ये है कि आज भी लोग मिट्टी के घरों पर रहने को मजबूर हैं। लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा में जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं तो केवल अपने फ़ायदे के लिए केवल ठेकेदारों की बात करते हैं, ठीका पट्टा की बात करते हैं। कहाँ से इनकम हो, हम कहाँ से हमारी स्वार्थ की पूर्ति होगी। लोगों, गरीब लोग जिनकी समस्याएं हैं, घर से निकलने के कर कहाँ रोज़गार खोजेंगे। छोटे बच्चे हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं, वो पढ़ने कहाँ जाएंगे। रोज़गार तो बाहर के ही करने हैं। और जो किसानों की सबसे मूलभूत समस्या है, करैल में एक ही फसल हो पाती है। कारण है कि बाढ़ के जो पानी निकासी की समस्या है, आज तक किसी ने यह विधानसभा में नहीं उठाया। तो अच्छी तरह पता है कि जब 12,000 रुपये शौचालय बनता है तो उसमें 1,000 रुपये 2,000 की कमीशन की बात आम अक्सर आप देखते होंगे कि अखबार में शिकायत आती है DM साहब के यहाँ। और सड़क, अब रही बात सड़क की, आपको एक बात बता दें कि सड़कों में ठेकेदारी प्रथा जो है, विधानसभा
कि यदि किसी को सड़क बनानी है तो बिना कमीशन की तो बात ही नहीं करेंगे। सर कहने की बात नहीं है, ऐसा भी हुआ होगा कि कभी आपको धमकाया भी गया होगा, और सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मदाबाद से अब तो आप चुनाव में लड़ रहे हैं। जी, यह तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई है और मुझसे पूछा है। तो आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो सबसे चर्चित जो विधानसभा है मोहम्मदाबाद, इसको माफियावाद का गढ़ कहा जाता है। यहाँ आम जनता के जेहन में यह भर दिया गया है कि मोहम्मदाबाद से वही चुनाव लड़ेगा जो माफियावाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। क्या माफियावाद विकास का एक क्रम है? विकास करने के लिए माफियावाद ज़रूरी है? माफिया पूंजीवाद जो व्यवस्था है, यह आम जनता को और दबाने के लिए, आम जनता का शोषण करने के लिए जनता में भ्रामक प्रचार प्रसार किया जाता है। मोहम्मदाबाद में ऐसा कोई मामला नहीं है कि यहाँ कोई माफिया ही चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि ये मोहम्मदाबाद विधानसभा में 2 लोगों के वर्चस्व की लड़ाई, आम जनता उसमें पिस रही है। और हमको तो यहाँ तक लगता है कि ये दोनों घरानों में समझौता भी हो चुका है कि या तो मैं विधायक रहूं या तो आप विधायक रहे। यहाँ गरीब किसान मजदूर का बेटा पनपने न पाए, नहीं तो ऐसी बात ही नहीं होती। आम जनता के बीच लोगों के जेहन में केवल एक शब्द, क्या आप लड़ाई के मैदान में आए हैं तो माफियावाद से लड़ेंगे, पूंजीवाद से लड़ेंगे? अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि माफियावाद और पूंजीवाद थोड़े चुनाव जिताती है, आम जनता चुनाव जिताती है। यदि आप अपने वोट के बल पर किसी गरीब शिक्षित समझदार व्यक्ति को आप चुनाव जिताते हैं तो वह व्यक्ति जाकर आपके निचले तबके के लोगों की बात विधानसभा में उठाएगा। यदि माफियावाद और पूंजीवाद और फार्चूनर में चलने वाले लोगों को आप चुनाव जिताकर भेजेंगे तो वह फार्चूनर के तेल का पैसा आपसे वसूलेगा, एसी में रहने का पैसा आपसे वसूलेगा। इसलिए मैं जनता से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इस बार आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनाव में भेजिए कि जो कि अपने रहन सहन और अपने ऊपर जो खर्च होने वाले हैं, लाव लश्कर के साथ चलने वाले खर्च को आम जनता के बीच में बांटे। कि यहाँ जनप्रतिनिधि कभी किसी विद्यालयों पर औचक निरीक्षण नहीं करते। मैं औचक निरीक्षण कर देख चुका हूँ। यहाँ तक कि आप मोहम्मदाबाद बीआरसी विद्यालय की मैं चर्चा कर दूँ कि एक बार मैं 10 बजे पहुँचा, 9 बजे का विद्यालय था, केवल एक महिला टीचर वहाँ उपस्थित थी, वो भी विद्यालय बंद था। वो महिला टीचर नई नियुक्ति थी, एक पहुंची थी और वो भी बीआरसी कार्यालय से सटा हुआ। अब शिक्षा का स्तर समझ लीजिए सर कि क्या हो सकता है।